Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Saddam Rasool. I am a lecturer at Southern Business School, University of Southern Punjab, Multan. And today is our 8th lecture. In this lecture, we will discuss about marketing plan. So let's discuss what is a marketing plan. Marketing plan is a key component of marketing management. It's the detailed roadmap that guides how a company will attract, satisfy, and retain customers to achieve its marketing goal. Here is a clear breakdown. What is a marketing plan? Marketing plan is a written document that outlines an organization marketing strategy for a specific period, usually 1 year. It explains what the company wants to achieve, who it wants to reach, and how it plans to do so. Purpose of marketing plan: the purpose of marketing plan is to give direction and focus to marketing activity. It ensures that all departments work towards the same marketing objective to help allocate resources efficiently, and it also help organization to monitor and evaluate performance against targets. So let's discuss what are the main components of a marketing plan. So the first component is an executive summary. Executive summary is a brief overview of the entire plan, the key highlights. So हम इसको डिस्कस कर लेते हैं सादा लफ्ज़ों में कि एग्जेक्टिव समरी एक्चुअल में होती क्या है. तो एग्जेक्टिव समरी ये है कि एक ओवरव्यू एक रीडर को देता है, जो भी पढ़ता है उसको एक ओवरव्यू मिल जाता है, एक हाइलाइट्स मिल जाती हैं कि इस जो मार्केटिंग प्लान है इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंट जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके अंदर फीचर्स हैं, वो शुरू में हाईलाइट कर दिया जाता है. एग्जेक्टिव समरी में रीडर को एक ओवरव्यू दे देता है कि एग्जेक्टिव जो मार्केटिंग प्लान है इसके अंदर आगे फ्यूचर, इसके अंदर जो है फर्दर स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या एनालिसिस जो हैं वो परफॉर्म किए गए हैं. तो एक ओवरव्यू मिल जाता है रीडर को कि ये मार्केटिंग प्लान जो है वो अबाउट किस चीज़ है. ठीक हो गया. उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है एग्जेक्टिव समरी के बाद जो है वो है सिचुएशन एनालिसिस. सो एक बात और यहाँ पे ऐड करना जो मैं भूल गया कि एग्जेक्टिव समरी जो है वो फर्स्ट स्टेप पे आती है, लेकिन लिखा उसको एंड पे जाता है जब आप तमाम अदर एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं. बिकॉज वो आप तमाम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे ही तो तभी जो आप इस कैपेबल होंगे कि आप एक ओवरव्यू लिख सकें. ठीक हो गया. एक समरी एक कंसाइज वे में लिख सकें. तो एग्जेक्टिव समरी का स्टेप 1 है, लेकिन ये बाकी जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म करने के बाद ही लिखा जाता है. तो दूसरा जो है वो सिचुएशन एनालिसिस है. तो सिचुएशन एनालिसिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को देखती है और एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट्स को देखती है. तो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो क्या क्या हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की. स्ट्रेंथ ये हो सकती है, उसके लोग हो सकते हैं, उसके स्किल्स, लोगों के पास स्किल्स हो सकते हैं, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं. उसकी वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, हो सकता है उसके पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी ना हो. ठीक हो गया. उसके पास अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं. तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स उसके पास ये हो सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो गैप है, कोई ऐसा जो है कि सक्सेस फैक्टर है जिस पे अदर ब्रांड जो है जिसको ओवरलुक कर रही हैं, तो वो उसको मार्केट में उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैप्चर कर सकता है. ठीक है. थ्रेट्स ये देख सकता है कि जब भी वो स्वॉट एनालिसिस करेगा वो देख सकता है कि कितना जो है बैरियर जो है कितने लो हैं. अगर उस बिज़नेस को लेकर बैरियर्स ऑफ एंट्री जो है वो लो हैं तो आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो जल्दी उस बिज़नेस में आ सकते हैं और आपको एक टफ कंपटीशन जो है वो मिल सकता है. और उसके बाद ये भी एक थ्रेट हो सकता है फ्यूचर के अंदर कि क्या अगर कस्टमर की प्रेफरेंसेस जो हैं वो चेंज हो रही हों या जो मार्केट के अंदर जो है वो अदर मेथड्स, अदर एफिशिएंट प्रोसीजर्स आ गए हैं, अदर एफिशिएंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं. तो ये भी आपको लिए फ्यूचर के अंदर जो है वो थ्रेट्स हो सकता है. ठीक हो गया. तो थर्ड कंपोनेंट है जो मार्केटिंग प्लान का है वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है इसके अंदर क्लियर मेजरेबल गोल लिखे जाते हैं. इसकी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि आपने मार्केट शेयर को जो है वो 10% इंक्रीज़ करना है. तो ये मार्केटिंग प्लान का थर्ड कंपोनेंट जो है वो क्या है कि आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हों. तो द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग प्लान इज़ द टारगेट मार्केट. तो टारगेट मार्केट का मतलब ये है कि आप अपने मार्केट प्लान में डिफ़ाइन करते हैं कि आपका एक्चुअल कस्टमर कौन होगा. आपको जो है आप जो है वो किसको जो है अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं. तो इससे जो है आपको ये क्लैरिटी हासिल होती है ताकि आप जो है अपने रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली
तक जो है वो मोर एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, अपने राइट काइंड ऑफ कस्टमर तक अपने राइट टाइम पे पहुंच सकें। इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर आपने अपने टारगेट सेगमेंट को क्लियरली डिफाइन किया गया है, तो आपके लिए ये ज़्यादा ईजी होगा कि आप कम्युनिकेट करते वक्त ये फाइंड आउट कर सकें कि हमारा जो एक्चुअल कस्टमर है वो एक्चुअली किन कम्युनिकेशन चैनल से, मीडिया से इंटरेक्शन करता है। तो अपनी आप स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपके टारगेट सेगमेंट की प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उसकी वांट्स क्या हैं, तो ये आपको हेल्प आउट करता है। और जो मार्केटिंग प्लान का फिफ्थ कंपोनेंट है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि अपने जो बिज़नेस है उसको जो है पोजीशन कैसे करना है, अपने बिज़नेस को कस्टमर के माइंड में किस तरह पोर्ट्रे करना है, कस्टमर जो है किस तरह आपके बिज़नेस को परसीव करे, कस्टमर जो है आपके बिज़नेस को लेकर अगर किसी भी कह सकते हैं नीड या वांट को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहे, तो आपका ब्रांड उसके माइंड में आए। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये आप डिसाइड करते हैं कि क्या आप कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम जेनेरिक स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि आप पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यूज़ करना चाह रहे हैं, कि आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी यूज़ करना चाह रहे हैं, कि आप नीच स्ट्रेटजी यूज़ करना चाह रहे हैं, आपका अपने ब्रांड को, प्रोडक्ट को आप पोजीशन कैसे करना चाह रहे हैं। जैसे जोंग अपने आप को पोजीशन करता है कि वो डिजिटल है। वो आप जब भी कोई सिम ऐसी ख़रीदना चाहें जो कि आपको, जहाँ आप जो लगे कि आप कौन सी ऐसी सिम है जो आप अच्छे इंटरनेट पैकेजेस दे रही है, अच्छा एफिशिएंट जो है वो नेटवर्क दे रही है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, तो आपके माइंड में जोंग आएगा, क्योंकि जोंग ने अपने आप को पोजीशन इस तरह किया हुआ है। ठीक हो गया। कुछ ब्रांड जो होती हैं वो क्या होती है, कॉस्ट लीडरशिप पे होती हैं। वो अपनी कॉस्ट, अपनी पोजीशन को कैसे पोर्ट्रे करती हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, अपने क्लेम्स के ज़रिए, अपने क्लेम्स को डिलीवर करने के ज़रिए वो अपने आप को पोजीशन करती हैं। ठीक हो गया। जैसे जैसे कि आप आइकिया की बात करें तो आइकिया कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी पे है। ठीक हो गया। तो फिफ्थ पॉइंट पे जो है आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं मार्केटिंग प्लान के अंदर, ये को फिफ्थ कंपोनेंट है, जिससे आपको क्लैरिटी हासिल होती है कि आप पोजीशन कैसे करना चाह रहे हैं, आप कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। सिक्स स्टेप के अंदर जो है वो आप मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे। ठीक हो गया। आपकी पैकेजिंग कैसी होगी, आप तो जो उसके बाद आप प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि आप प्राइसिंग की कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। क्या आप मार्केट में जो है लो प्राइस से जाएंगे, फिर बाद में प्राइसेस जो है वो आप जो है उनको इंक्रीज़ करेंगे, या प्रीमियम प्राइसिंग यूज़ करेंगे। फिर जो मार्केट, जो सिक्स कंपोनेंट मार्केटिंग मिक्स है उसके अंदर आप प्लेसमेंट डिसाइड करते हैं कि आपकी प्लेसमेंट क्या होगी। क्या आप जो है ऑनलाइन जाएंगे, आप जो है क्या फ़िज़िकल स्टोर बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आप जो है मार्केटिंग मिक्स जो है वो सिक्स्थ कंपोनेंट को डिसाइड करते हैं। उसके बाद सेवन्थ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग है जो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इम्प्लीमेंटेशन प्लान में ये क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा और वो कैसे करेगा। ठीक हो गया। टाइमलाइन डिसाइड की जाती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या का जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जो आप पीछे सारा कुछ डिसाइड कर चुके हैं, आपकी टारगेट मार्केट, अपनी स्ट्रेटजीज़, अपना सिचुएशन एनालिसिस, तो उसमें आप उसको देखते हैं कि आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आपने इस कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, क्या क्या आपके टारगेट्स होंगे। ठीक हो गया। तो जो एट्थ कंपोनेंट है मार्केटिंग प्लान का वो है बजट, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। इसमें आप क्या करते हैं, अपनी बजटिंग करते हैं कि हमने जो है वो कि हमारा ओवरऑल बजट कितना है, हमने मार्केटिंग पे कितना बजट लगाना है, हमने प्रोडक्शन पे कितना लगाना है, हमने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना लगाना है। और उसके बाद आप कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो है जो एक्सपेंसेस होंगे वो किन किन चीज़ों पे आएंगे, और उसके बाद हमारी जो रेवेन्यू है वो एस्टिमेटेड कितना होना चाहिए। कॉस्ट निकाल के आप अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। तो 8 स्टेप्स पे आप बजटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं। तो मार्केटिंग प्लान का जो नाइन्थ और जो फाइनल कंपोनेंट है वो है एवेल्युएशन एंड कंट्रोल मेथड। एवेल्युएशन कंट्रोल मेथड से आप जो है अपनी सक्सेस को मेजर करने की कोशिश करते हैं, अपने सेल्स ग्रोथ को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी ब्रांड अवेयरनेस को जो नापने की कोशिश करते हैं। वो आप कैसे
जो है वो मापते हैं, वो इस तरह नापा जाता है कि जब आप अपने कंट्रोल्स को सेट करते हैं, आप अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अगेंस्ट फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं। क्या आप अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहे हैं? क्या आप आप कहीं पे डेविएट कर रहे हैं, इनहराफ कर रहे हैं, तो फिर उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। तो जो फाइनल स्टेप होते हैं उसको, जिसमें आप चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, एवेलुएट करते हैं, तो ये भी मार्केटिंग प्लान के अंदर जो है वो लिखा जाता है कि आप जो हैं आपने जो मार्केटिंग प्लान बनाया है उसको जो आप जिस तरह आपने इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद जो चीज़ें एग्जीक्यूट होने लगेंगी, तो उसमें अगर कोई चैलेंजेस आएँगे, कोई बग्स आएँगे, कोई फ्लॉज़ आएँगे, तो फिर आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक हो गया? क्या-क्या मेजर्स होंगे जो जो आपकी परफ़ॉर्मेंस को क्या कह सकते हैं, आपको शो करा सकें कि क्या आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो सही डायरेक्शन में है, क्या अप टू द मार्क है या नहीं है, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ये आपको पहले मार्केटिंग प्लान में डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक हो गया? कि आप लेट्स सपोज़ आपका एक मेजर ये हो सकता है कि आप जो है वो 1 साल के अंदर 10% मार्केट शेयर जो है वो अचीव करना चाहते हैं, तो आपने वो 10% मार्केट शेयर जो है अचीव करना, उसको कैसे मेजर करना है, ये सारा कुछ जो है वैल्यूएशन एंड कंट्रोल के अंदर आप जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।